हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं एक नई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। हालांकि सीट की संख्या कम है, लेकिन फिर भी जो सीटें हैं वो आपको मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। साथ ही कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस सभी बातों का चर्चा आइए करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी और अपडेट मिलती रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये फॉर्म जो है आज ही से फिलअप होना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में रिक्त पदों जिनका विवरण प्रस्तर 6 में दिया गया है पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों से संबंध अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं तथा वरीयान अर्हताओं का विवरण प्रस्तर 11 में दिया गया है। तो आज आपसे 18 सितंबर से इसको आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर। आप 12 अक्टूबर तक इसको फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 13 है और ऑनलाइन प्रोसेस टोटल कंप्लीट करने का जो है वो 16 अक्टूबर है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सूचना बताई जा रही है, जैसा कि दोस्तों इसमें कई पोस्ट हैं, तो यदि आप किसी भी स्पेशल पोस्ट के लिए फिलअप करते हैं, यदि आप एक से कई ज़्यादा पोस्ट फिलअप करते हैं तो आपको अलग अलग फीस देना पड़ेगा। यहाँ पे बता दिया गया प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है। तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हालांकि बहुत सारे ऐसे फर्जी वेबसाइट होते हैं, वहाँ से आप नहीं बल्कि जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upbpsrecruitment.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आप नोटिफिकेशन के थ्रू पूरा रीड कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों इसके फीस की। तो फीस की दोस्तों सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको दुख होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सामान्य अनारक्षित 1050, अन्य पिछड़ा वर्ग 1050, एससी कैंडिडेट 800, एसटी 800 और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1050। मतलब कोई मतलब नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 1050 रुपये भी उनको देना है। बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो समीक्षा अधिकारी के टोटल 19 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 10, अन्य पिछड़ा वर्ग 5, एससी 3 और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। वहीं पे अपर निजी सचिव 23 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें जनरल कैटेगरी 10, अन्य पिछड़ा वर्ग 6, एससी के लिए 5 और अनुसूचित जनजाति के लिए 00 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। वहीं पे वृत्त लेखक की बात करें तो टोटल 9 है, जिसमें 6 जनरल, 2 ओबीसी, 1 एससी। समीक्षा अधिकारी लेखा केवल 1 पोस्ट है, वो भी केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। शोध सहायक में टोटल 3 पोस्ट है, सुरक्षा सहायक में 5 और सुरक्षा सहायक महिला के लिए अलग से है, वो भी 1 पोस्ट। संपादक में 1, विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन में 1 पोस्ट और अनुसेवक में 10 पोस्ट हैं और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के कई विभाग के अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे हाई कोर्ट का आरओ का वैकेंसी अलग होती है। पीसीएस लेवल में भी आपका आरओ की अलग अलग वैकेंसी होती है और इसमें विधान परिषद का जो सचिवालय है इसमें भी अलग है। तो ये अलग है, जैसे यूपीपीसीएल का भी आरओ की वैकेंसी होती है, वो भी अलग है। तो इसके सिलेबस की यदि बात करें तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से सिलेबस इसका दिया गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले नोटिफिकेशन के जितने भी सूचनाएं दी गई हैं उन सभी को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और किस पोस्ट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यदि वृत्त लेखक की बात करें तो बताया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी अश्लील में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी अश्लील में 120 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की
स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। समीक्षा अधिकारी के लिए कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन से होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से तो वो एलिजिबल होगा। अपर निजी सचिव के लिए अलग से बताया गया है, जिसमें टंकड़ होगा और 80 शब्द प्रति मिनट तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है, जिसमें से यहाँ पे निम्नलिखित कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। नीलेट द्वारा संचालित कंप्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष अर्हता। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी या वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में O लेवल प्रमाण पत्र। यानी समीक्षा अधिकारी लेखा बनना है तो आपको O लेवल की डिग्री होनी चाहिए और आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स हो। और भी जितने पोस्ट हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे वेतन भी देख सकते हैं। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन का वेतन 78,800 से 2,09,200 तक है। संपादक का 56,100 से 1,77,500। दोस्तों ये जो भी जितने भी पोस्ट निकले हैं बहुत ही शानदार पोस्ट हैं, लेकिन सीट बहुत कम है, तो इसमें जाहिर सी बात है कंपटीशन टफ होगा। और एज भी यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए न्यूनतम एज 30 होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। बाकी सारे के लिए 21 साल 40 और अनुसेवक का जो है वो 18 साल और 40 मैक्सिमम। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी है। अब हम यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा है परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 होंगे और प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी, जिसमें जीएस के आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर, सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन 50 नंबर। यानी कि प्री एग्ज़ाम आप देख सकते हैं कि जितने भी आप हिंदी की तैयारी करते हैं, जीएस की तैयारी करते हैं, बेहतरीन मौका है, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ कंपटीशन थोड़ा इसमें टफ होगा। और यहाँ पे इसका विस्तार रूप में बताया है। सामान्य अध्ययन में कहाँ से क्वेश्चन उठेगा? सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत। ये संस्कृत नहीं है, संस्कृति होगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो चुका होगा। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता। और दोस्तों हिंदी की बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट बता दिया है कि 1 2 3 4 5 इतने में से 10-10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। विलोम हुए, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची शब्द। अब मुख्य परीक्षा की बात करें, प्रथम प्रश्न पत्र 140 प्रश्न होंगे 140 नंबर के, समय 120 मिनट। और द्वितीय प्रश्न पत्र 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मिनट। तो आप देख सकते हैं ना मैथ का झंझट, ना रीजनिंग की झंझट, ना ही इंग्लिश की झंझट। और जितने भी स्टूडेंट जीएस और हिंदी पे फोकस करते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। और दूसरी बात दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के लिए कोई टाइपिंग भी नहीं है, ना ही आपको ऐसे लेटर का कोई झंझट है कि आप उसको लिखने के लिए मेंस में देने जाएंगे। और यहाँ पे भी जीएस का सिलेबस बता दिया गया है, आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। और यहाँ पे अपर निजी सचिव का भी अलग से सिलेबस दिया है, तो वो समीक्षा अधिकारी के थे। और यहाँ पे आंसू लेखन और टंकण परीक्षा के लिए अलग से बताया है। तो जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा उसका सिलेबस देख के आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सुझाव यही है कि यदि आप ऐसा फील करते हैं कि हाँ मैं इसका तैयारी बेहतरीन ढंग से किया हूँ या फिर कर लूँगा, तो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।